नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा डारिया। गुड मॉर्निंग। भारत में पहले खबरें फटाफट अंदाज में और फिर विस्तार में। सबसे पहली खबर पीएम मोदी से संबंधित आ रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान 3 राज्यों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं कई राज्यों में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं दूसरी खबर यूपी एमपी के बाद अब गुजरात में लव जिहाद पर कानून बनने जा रहा है। जी हाँ, यूपी एमपी के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद के ऊपर क्या कानून बनेगा। ड्रग केस में एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि रोड शो के बाद बोले अमित शाह, बंगाल में परिवर्तन का संस्थान नंदीग्राम से ही निकलेगा। तो वहीं पंजाब में सख्ती 10 अप्रैल तक बड़ी कोरोना काबू करने के लिए सीएम ने दिए कई आदेश। अब खबरें आपको बताते हैं विस्तार में। सबसे पहले खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान 3 राज्यों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को देश के 3 राज्यों केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली सभा आज सुबह 11 बजे केरल के पलक्कड़ में है। पीएम मोदी की दूसरी जनसभा आज दोपहर 12:50 पे तमिलनाडु के धर्मपुर में होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री की तीसरी जनसभा आज दोपहर बाद 4:35 पे पांडिचेरी में होने वाली है। आपको बता दें कि पांडिचेरी में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर 29 से लेकर 31 मार्च तक यहां ड्रोन और अन्य मानव रहित यानों की उड़ान पर प्रतिबंधित लगा दी गई है। ड्रोन और अन्य मानव रहित यान की उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरे पांडिचेरी क्षेत्र में धारा 144 भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि पांडिचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पीएम मोदी एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में आज एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अगली खबर, कई राज्यों में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी संग कई मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना दर्ज किए जाने वालों के आंकड़े एक बार फिर 20,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक देश में 20,000 से ज्यादा जिलों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बुधवार को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की जाएगी। कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग बैठक में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई और सख्त प्रतिबंध पर बात हो सकती है। यानी कुछ और इलाकों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि इसका फैसला तो कल होने वाली बैठक के बाद ही पता चलेगा। उधर महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 17,865 नए मामले दर्ज किए गए हैं और दौरान 85 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में भी बीते कई दिनों में कोरोना के आंकड़े 15,000 से ज्यादा आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेताया भी है कि अगर मामला ऐसा ही बढ़ता रहा तो संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा हमें मजबूर ना करें। वहीं पंजाब में कोरोना के 1,475 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 38 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पंजाब में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,01,036 हो गया है। अगली खबर, यूपी एमपी के बाद अब गुजरात में लव जिहाद पर कानून बन गया है। 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात के लव जिहाद पर भी कानून बनने वाला है। सरकार शादी के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। इसके लिए गुजरात सरकार विधानसभा सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करेगी। विधेयक को मंजूरी मिलते ही लव जिहाद पर कानून बनने जा रहा है और ये लव जिहाद पे कानून बनाने वाला तीसरा राज्य हो जाएगा इसके बाद। और गुजरात सरकार का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्र विधेयक में संशोधन का बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इससे लव जिहाद से निपटने में मदद मिलेगी। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में संशोधन किया जाएगा ताकि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। इसके तहत
भला फुसलाकर या धोखे से युवती से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की सजा व 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और वहीं अगर ये नाबालिग के साथ किया जाएगा तो 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना आप भरना पड़ेगा। गुजरात में साल 2003 में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाया गया था, जिसमें 2006 में पहली बार संशोधन किया गया था। गुजरात सरकार चालू बजट सत्र में गुजरात धर्म संवर्धन सुधार विधेयक 2021 लाने वाली है। इसके तहत भला फुसला या धोखा देकर किसी धर्म की लड़की से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल की सजा व 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली खबर, ड्रग केस में एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को किया गिरफ्तार। फारूक बटाटा से 8 घंटे तक की गई पूछताछ। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। एनसीआई को शक है कि एजाज खान ड्रग लॉर्ड फारूक बटाटा और उसके बेटे शदाब बटाटा के साथ काम करता है और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। एजाज से कल एनसीबी ने घंटों पूछताछ की थी, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले एनसीबी ने ड्रग लॉर्ड फारूक बटाटा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी और फिर उसे जाने दिया। फारूक के बेटे शदाब को पिछले हफ्ते ही एनसीबी ने एक छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि उससे पास से करीब 2 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए थे। शदाब से पूछताछ के दौरान कई सेलिब्रिटी के नाम सामने आए थे, इनमें से एक एजाज खान का भी था। एजाज खान मंगलवार को राजस्थान से लौटे ही थे, उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नोटिस भेजते हुए हिरासत में लिया गया था। एनसीबी ने एजाज को लेकर अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि छापेमारी में कुछ मिला है या नहीं मिला है, लेकिन छापेमारी के बाद एजाज खान को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। इससे पहले एनसीबी ने 25 मार्च को मुंबई के सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शदाब बटाटे को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने 3 जगह लोखंडवाला, वर्सोवा और मीरा रोड इसके अलावा छापेमारी की थी और इस छापेमारी में एनसीबी ने खूब मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद किया था, जिसके बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आपको बता दें कि शदाब बटाटा ड्रग्स के धंधे में काफी समय से जुड़ा हुआ है और मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता है। एनसीबी को इसकी तलाश काफी समय पहले से थी, लेकिन 25 मार्च रात छापेमारी में एक बड़ा कामयाबी मिली है। एनसीबी ने कुछ बड़ी गाड़ियों को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि अगली खबर, रोड शो के बाद बोले अमित शाह, बंगाल में परिवर्तन का सस्ता नंदीग्राम से ही निकलेगा। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था। इस रोड शो के बाद अमित शाह ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन का रास्ता नंदीग्राम से ही निकलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने आज जितने लोगों से बात की, उनका कहना है कि बंगाल का परिवर्तन तभी हो सकता है जब नंदीग्राम का परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी को चुनाव हर 2 नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। पूरे बंगाल को जो माहौल है उसे नंदीग्राम अछूता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जब मैं नंदीग्राम पहुंचा तो एक दुखद समाचार मिला। जहां ममता बनर्जी रहती है उसके करीब 5 किलोमीटर के दायरे में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपके रहते ही बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है तो आपके राज्य में महिला सुरक्षित कैसे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता की मां को पीट कर मारा जाता है, कल उनकी भी मौत हो गई और ममता दीदी सवयं महिला सुरक्षा की बात करती है। इस विरोध आभास को बंगाल की जनता भली भांति जानती है और पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है। तो वहीं अगली खबर, पंजाब में शक्ति 10 अप्रैल तक बढ़ी है। कोरोना काबू करने के लिए सीएम ने दिए कई आदेश। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना की हालात बिगड़ती जा रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाबंदियां 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पंजाब में पहले 31 मार्च तक शक्ति लागू थी, लेकिन अब उसे बढ़ा के 10 अप्रैल तक कर दिया गया है। अब यही शक्ति 10 अप्रैल तक लागू रहेगी। उसके बाद दोबारा रिव्यू किया जाएगा और शक्ति बढ़ाए जाने का काम पर फैसला लिया जाएगा। मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना पर काबू पाने के लिए ये अहम आदेश दिए हैं। उन्होंने ये ज़्यादा फोकस टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर किया है। पंजाब के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ मरीजों में यूके वेरिएंट मिल रहा है। आपको बता दें कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में सरकार ने 401 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे थे, जिनमें से 326 यूके वेरिएंट पाए गए हैं।
यूके वेरिएंट में आम वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलने की माना जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक में अधिकारियों से भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाज़ारों में टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही ऐसी जगहों की पहचान करने को भी कहा है जहां मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। पटियाला की लाभ ओपन जेल में 40 महिला कैदियों को कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जेलों में भी वैक्सीनेशन शुरू करा दिया जाएगा। ये अमरिंदर सिंह जी ने आदेश दिए हैं। सीएम ने सामने पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 अप्रैल के आसपास पीके आने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि मई के आखिर में मामलों की कमी हो सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब 40 साल या उससे कम उम्र के लोगों में कोरोना फैलने की ज़्यादा आशंका है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग का टारगेट बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब रोज़ाना 35,000 से ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी। तो मेरे साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें EB स्टार न्यूज़।